चलिए, स्टिफनेस मेथड का अब हम लोग एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है? एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम शोन इन फिगर बाय स्टिफनेस मेथड, ड्रॉ बीएमडी। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड से। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड। ठीक है, आवाज क्लियर है? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन कॉपी कर लो फटाफट। हो गया सर। ओके, क्वेश्चन के जस्ट नीचे एक लाइन खींचना, पहले ऐसे वाली स्ट्रेट लाइन खींचना। जॉइंट ए, बी, सी, डी। जॉइंट ए तो फिक्स है, ये रोटेट नहीं कर सकता, तो इसकी मैं मार्किंग नहीं करूंगा, इसको मैं ऐसे फिक्स दिख रहा हूँ। ठीक है, जॉइंट बी रोलर है, सी भी रोलर है, डी भी रोलर है, तीनों हम्म। रोटेट कर सकते हैं। हम्म। दिखा दो, रोटेशन वन, इसका टू, इसका थ्री। बोलो, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नहीं, ठीक है। पहला स्टेप है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। बोलो, इसका डोका कितना? 3। तीन। दूसरा स्टेप, इसका डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? डी बराबर थीटा बी निकालना पड़ेगा, थीटा सी निकालना पड़ेगा और थीटा डी निकालना पड़ेगा। हमने बी को क्या मार्क किया? 1। सी को टू, डी को थ्री। चलो मार्क करो। हो गया। हो गया। स्टेप नंबर थ्री, अब बनाएंगे इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स। क्या बनाएंगे इसका? स्टिफनेस मैट्रिक्स। जो जॉइंट रोटेट हो सकता है ना, उसको रोटेट करो ये वाले स्टेप में। बोलो, रोटेट पहले किसको करेंगे? बी को। बी को करेंगे। तो बी को रोटेट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो रोटेट हो सकता है। और स्टिफनेस मेथड का पहला रूल ये बोलता है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर को पूरा फिक्स कर दो। तो चलो स्ट्रक्चर को फिक्स कर देंगे हम लोग। ए बी को फिक्स किया, बी सी को फिक्स किया, सी डी को फिक्स किया। दूसरा भी ड्रॉ कर लो। रोटेट क्या करेंगे उसके बाद? सी, ए बी को फिक्स किया, बी सी को फिक्स किया, सी डी को फिक्स किया। आखिरी है रोटेट क्या? डी। करेक्ट। इसको ए बोला, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी। आवाज क्लियर है क्या? बताओ, हाँ सर। स्टार्ट करूं? हाँ सर। पहले रोटेट किसको करना है? बी को। बी को। उसका आई कितना? आई चेक करो, आई कितना उसका? 1। ये वन आई। है। आई है, आई। लेंथ फोर है। हाँ। देखो, बी को रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप होगा दोनों एंड्स पे। मैं सिर्फ एक बार फॉर्मूला लिखूंगा। इसका फॉर्मूला बनेगा 4EI/L। इसका फॉर्मूला बनेगा 2EI/L। तो करो, 4EI/4 कितना बनेगा? 1। उसका आधा 0.5। 0.5। सेम बीसी पे भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप होंगे, क्योंकि जॉइंट भी दोनों के लिए कॉमन है ना। हम्म। इसका आई 1.5 आई है, लेंथ 4 मीटर का है, बरोबर। हम्म। तो करो, 4E 1.5 आई, लेंथ 4 है, कितना देना है? 1.5। उसका आधा, 1.5 का आधा। 0.75। सी डी पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब किसको रोटेट करेंगे? सी को। एंटी, एंटी, ये भी एंटी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट। हम्म।
जिस जॉइंट को रोटेट करते हैं उस पे आता है 4EI/L, मानते हो? हाँ। तो सी पे यहाँ पर 4E, इसका आई है 1.5 आई, बीसी के लिए बात कर रहा हूँ, बीसी के लिए, अपॉन 4 कितना बनेगा ये? 1.5। 1.5 बनेगा। और उसका फार एंड बी, बी फिक्स है 1.5 का आधा, पॉइंट 0.7। सेवन। अब सीडी पे आ जाओ, सीडी पे। सीडी का लेंथ 4 है, आई डबल है, तो 4 × 2EI/4 कितना देना है? 2 EI। ये कितना देना? 1। ए और बी पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, जीरो, हम्म। जीरो। ठीक है। लास्ट रोटेट करना है डी को, मैंने मिटा दिया हूँ, यहाँ लिख लो रोटेट डी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। चलो डी पे क्या है? 4EI/2/4 कितना देना है? 2 EI। उसका फॉर एंड फिक्स है 1 EI हो जाएगा। हम्म। उसका इफेक्ट बीसी इस पे तो आएगा नहीं, बीसी पे। हम्म। 0। जीरो जीरो। हाँ क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। डाउट है क्या कुछ? नहीं नहीं। नहीं, ठीक है। ये आप मार्क करो पहले। हो गया। हो गया। अभी आपको मालूम है आपने बीसीडी को 1 2 3 मार्क किया, तो ये लोकेशन कौन सा है बोलो? बी का लोकेशन कौन सा है? 1। तो K1। सी का लोकेशन कौन सा है? 2। 2। डी का लोकेशन है 3। आपने पहले इसमें किसको रोटेट किया? बी को किया। हाँ। बी मतलब 1 है, तो यहाँ K11, यहाँ K21 और यहाँ K31। करेक्ट है। हम्म। सेम यहाँ पर हाँ। पॉइंट बी का लोकेशन कौन सा है? पहला है। रोटेट किसको किया? सर आवाज़ कम आ रही है। जॉइंट बी का रोटेशन कौन सा है? 2 1। हाँ, जॉइंट बी है 2, रोटेट किसे किया? 2 को, तो K12। हम्म। जॉइंट सी का लोकेशन कौन सा है? दूसरा। करेक्ट। हाँ। रोटेट किसको किया? 2 2 को। को। लास्ट डी लोकेशन है तीसरा, 2 को रोटेट किया। चलो ये जॉइंट भी बताओ वाला। K13। ये है K13। ये कितना है? K23। K23। K33। मार्क करो। हो गया सर। चलो इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स बना लेंगे अभी के। अब इसका मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का, क्योंकि डोका 3 है ना। हाँ सर। K11 ऐड करो 1, और ये 1.5 कितना होता है? 2.5। EI बाहर कॉमन निकाल लो। फिर K21, सॉरी पॉइंट K12, सेवन नहीं नहीं K12, 0 + 0.75, 0.75। अब K13 कितना बताओ? 0। तो यहाँ लिखो 0। अब K21 कितना है? 0.75। K22 कितना है? 2 + 1.5, 23। 3.5। K23 कितना है? 0 + 1, 1। 1। अब K31 चेक करो, ये 0, 0। 1, 2। 1। K31 है 0, 32 कितना है? 1। K33 2। 2। ये बन गया इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स। आप क्या बनाएंगे बोलो?
लोड मैट्रिक्स। लोड मैट्रिक्स। पहले बीम ड्रॉ कर लो, ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी। ए बी पे लोड कितना यूडीएल है, 40 का लोड है, 4 का स्पैन है। चलो इसका फिक्स्ड मोमेंट निकाल लो, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 आएगा ना, 40 इंटू 4 का स्क्वायर बाय 12 करो, 53.33 आ रहा है। हाँ सर। पीसी पे लोड कितना है, 100 का लोड है 3 एंड 1 पे। चलो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, 100 3 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। आंसर 18.75। ठीक है। दूसरा बताओ, डब्ल्यू बी ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर करो, करेक्ट। हाँ। सी डी स्पैन है, ट्रायंगल लोड है, ट्रायंगल लोड कितने का चेक करो, 50 का, हाँ। 4 का स्पैन है। हम्म। इसका फॉर्मूला याद है क्या, 5/12। नहीं 5/96 है, 5/96 डब्ल्यू एल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। लगा 5/96, डब्ल्यू कितना है, 50 इंटू 4 का स्क्वायर, है 41.6 कहता है। 1.66। हाँ। और डीपी भी सेम है ना, 41.66 सिमेट्री है। तो हम्म। देखो जॉइंट बी पे, देखो अपने काम के नोट्स कौन से, बी सी डी काम का है ना अपना, हम्म। तो वहां के मूवमेंट्स को अंडरलाइन कर लो, ये अंडरलाइन करो, ये अंडरलाइन करो, ये अंडरलाइन करो। एंटी हम्म। क्लॉकवाइज को प्लस लो और क्लॉकवाइज को माइनस ले लो। जैसे ये क्लॉकवाइज है तो माइनस, ये एंटी है तो प्लस, ये क्लॉकवाइज तो हम्म। माइनस। अब बनेगा इसका लोड मैट्रिक्स एडीएल, क्या नाम था इसका, एडीएल था ना। हम्म। बोलो जॉइंट बी पे क्या मूवमेंट है, -53.33, प्लस कितना है 18.55। 18.75। बताओ। सही है। -34। हाँ। पॉइंट। ये आएगा बी पे, अभी सी पे निकालो, -56.25 प्लस, प्लस कितना है, 41.66। हाँ ऐड करो, -14.59। 14.59 है ना, लास्ट है -41.66, एज इट इज कॉपी कर लो। हो क्लिक, गया। हो गया। हम्म। निकालेंगे एडी मैट्रिक्स। एडी का मतलब होता है एक्सटर्नल, जो नोड है अपने बी सी डी, इस पे कोई एक्सटर्नल मूवमेंट दिएगा क्वेश्चन में, नहीं। नहीं। तो बी सी डी सब पे क्या आएगा, मोमेंट जीरो आएगा, सी। एक्सटर्नल मोमेंट। इसमें क्या करना है, एक्सटर्नल मोमेंट चेक करना, मोमेंट एट जॉइंट, ठीक है, वो चेक करना बस। सेकंड लास्ट स्टेप क्या था, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशंस। फॉर्मूला क्या था, एडीएल प्लस के इंटू डी इक्वल टू क्या था, एडी। आवाज आ रही क्लियर, हाँ सर। लो -35 34.58
-14.59 क्या था ये? minus 34.58 minus माइनस 14.49 लास्ट था जीरो, नहीं लास्ट minus कितना माइनस, 41.66 प्लस ई आई कॉमन निकाला, के बताओ के। 2.5 हाँ बोलते जाओ, 2.5। 0.75 हाँ 0 हाँ 0.75 3.5 1 0 1 2 2। डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स क्या निकालना है? थीटा बी निकालना है, थीटा सी निकालना है, थीटा डी निकालना है। और एडी कितना है? 0 0 0, बराबर। हम्म कैल्सी में पुट करते वक्त वो जो लेफ्ट साइड है उसको राइट में बनेगा तो प्लस हो जाएगा वो। हम्म डायरेक्टली निकालो थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो कैल्सी में। हाँ कैसे करेंगे? मोड सेटअप में जाना, इक्वेशंस, उसमें तीन अननोन वाली इक्वेशन देखना, वो मेरे नंबर 2 पे आ रही है। आप कैसे चेक करो कौन सा कैल्सी आपका? हम्म अब जैसे वो जो मैट्रिक्स है 3 बाय 3 का, 2.5 इक्वल टू 0.75 इक्वल टू 0 इक्वल टू, अब ये जो 34.58 है लेफ्ट साइड में माइनस है ना, हम्म राइट में जाएगा तो प्लस 34.58 का कॉन्स्टेंट आ गया। हम्म फिर 0.75 थीटा बी, 3.5 थीटा सी, 1 थीटा डी इक्वल टू क्या? 14.5 है ना। हाँ फिर 0 थीटा बी, 1 थीटा सी, 2 थीटा डी इक्वल टू 41.66 इक्वल टू, बताओ एक्स कितना रहा? 15.62 यस, ये आ रहा 15.62 अपॉन ई आई। ये वाई कितना है? minus 5.98 जेड कितना है? 23.82 बाय ई आई। ठीक है, हाँ लास्ट स्टेप बताओ। फाइनल क्या I था? have moments मोमेंट्स। बोलो ए आर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? ए आर एल प्लस ए आर डी इंटू डी। अब रिक्वायर्ड एक्शंस कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड आपको एक्शंस, और मोमेंट कहाँ कहाँ निकालना है? पहला तो AB आपको ए पे निकालना है, फिर बी हाँ ए, फिर बी सी, फिर सी बी, फिर सी डी, एंड देन डी सी पे निकालना है, बरोबर। हम्म ए आर एल निकालो, ज्वाइंट ए का कितना है, मतलब ए बी का मूवमेंट कितना है? 53.33 53.33। बी ए का -53.33 है। हम्म बी सी कितना है? 18.75 है बी सी का, चलो। minus 56.25 सी डी और डी सी का 41.66 ठीक है, प्लस ए आर डी मतलब स्टिफनेस देखना है। ए आर डी ज्वाइंट ए पे स्टिफनेस कितना है हर एक के? जैसे ये कितना है? 0.5 0 0, बराबर। हाँ यहाँ लिखो 0.5 0 0, ये आएगा ई है। अब बी ए पे बताओ, बी ए पे कितना है? B 1, देखो ये 1 0 1 1 0 0, समझा जाओ। हाँ हाँ अब जैसे बी सी देखना है तो बी सी देखो ये 1.5 0.75 0.5 0 0.75 0,
1.5, 0.75, 0, ठीक है। अभी सीबी का चेक करो। 0.75, 1.5, 75, 1.5, 0, 0, 0.75, 1.5, 0। सीडी का बताओ। 0, 0, 2, 0, 2, 1, 1, ठीक है। लास्ट बीसी बताओ। 0, 1, 2, 0, 1, 2। और राइट साइड में डी में है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना थीटा बी का। 15.62, 3.62। minus 5.98, हाँ। 23.82। अपॉन में ई आई है वो इसके साथ कट जाएगा। हम्म, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, तब तक के मैं आता हूँ। अच्छा निकाल लो। चलो मैं भी निकाल दूँ। इसको मैं नेक्स्ट पे लिखा हूँ। जैसे एम ए बी निकालना है, एम बी ए निकालना है, एम बी सी, सी बी, ये 6 निकालना। चलो एम ए बी निकालने के लिए क्या करना होगा, 53.33 प्लस 0.5 इंटू कितना है, 15.62 है। देखो ऋषिकेश, 53.33 प्लस 0.5 इंटू दिस, जीरो इंटू ओके। दिस, जीरो इंटू दिस, कितना रहे। 61.14, 61.14 किलो न्यूटन मीटर। प्लस आ रहा मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो। minus 37.71, माइनस 37.71 71, फिर किलो न्यूटन मीटर। 37, और बीसी, 37.695, हाँ 37.695, 7 पकड़ लो। फिर -53.5, -53.5 किलो न्यूटन मीटर। 3.52। हाँ। तो लास्ट वाला निकाला नहीं है। लास्ट वाला जीरो है, हाँ, क्योंकि वो देखो ज्वाइन डी सिंपल है। हाँ हाँ, जीरो है ना, चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। ठीक है। -41.66 प्लस देखो, इसमें जीरो इंटू दिस होगा, जीरो छोड़ दो, 1 इंटू -5.98, प्लस 2 इंटू जीरो आ रहा। 0 है। चलो ये अपने फाइनल मोमेंट आ गया। हम्म, चलो अभी बीएमडी प्लॉट करेंगे इसका। इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखो ए बी, बी सी, सी डी। मेरे को ए बी का फाइनल मोमेंट बताओ, ए बी का। 61.14। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब प्लस है। बी ए पे माइनस, बी सी पे प्लस। 37, 30, 37.71। 37.71, ठीक है। सी बी और सी डी बताओ। सी डी में माइनस होगा। -53.5। माइनस मतलब क्लॉकवाइज 53.5। सी डी पे क्या है, प्लस। और डी सी 53.52। भी जीरो है। ठीक। ठीक है। अब देखो सब बीएमडी कैसे बनेगा। ये बेस लाइन निकाला, पहला यूडीएल है, पैराबोला डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 करो। यहाँ 80 चेक कर लो। 40 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 8, 80 है ना। हम्म, उसके बाजू वाला स्पैन 100 का लोड है, लोड सेंटर पे नहीं है। डब्ल्यू ए बी बाई एल है। हाँ, डब्ल्यू इंटू 3 इंटू 1/4 करो। 75। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, डब्ल्यू ए बी बाई एल, आंसर आ रहा 75। उसके बाजू वाला सी डी स्पैन है, उसका फॉर्मूला बनता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, सिंपली सेपरेट बीएमडी का, याद रखना। तो 50 इंटू 4 का स्क्वायर बाय 12 कितना होता है। 66.67। यहाँ 66.67, इसका हाइट कम बनेगा सबसे। ठीक है। हम्म, ये जो यूडीएल है इसका फॉर्मूला था डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। इसका टेल ऊपर है 61.14 का। हाँ,
जाएगा ऊपर। बी पे कितना है? 37.7 वाला। हम्म। सी पे कितना है? 53। और जीरो। ऐसा बनेगा बीएमडी। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सपोर्ट पे हॉक करो ना तो माइनस दिया हुआ है ये देखो, यहाँ पे हॉक के माइनस, ये भी माइनस माइनस। बाकी जगह पे सेक करा तो उसको प्लस कर देना। ठीक है, हम्म। इतना कॉपी करो, बाकी हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हाँ सर।